मैदान में आने के लिए मुझे पूरे भारतवर्ष से चंदा इकट्ठा करके मेरे लिए प्रचार संभालने के लिए उन्होंने दिया। ये समाज के प्रति जो इनकी सकारात्मक सोच है। देखिए, मैं तो चुनाव लड़ता, जो भी मेरे भाग्य में हो। रेडी सर। मैं डॉक्टर रमेश कुमार सैन आपके चैनल के माध्यम से आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। भाई रामकिशन सैन ने 55 से आज तक समाज की और सारे समाज की सेवा की है। मैं सरकार से और आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं, कम से कम हमारे लिए राज्यसभा की मेंबर सीट इनके नाम हमारे साथ इनको लाया जाए और हम सारे समाज से और एक झंडा निकाल के ये नेतृत्व करेंगे कि रामकिशन सैन जी ने जो फाइट की है, जो मेहनत की है सैन समाज के लिए, अदर समाज के लिए, सब समाजों के लिए। तो मैं चाहता हूँ मेरी सारी टीम, मैं सैन कल्याण समिति का प्रधान, मैं ये चाहता हूँ कि इनको राज्यसभा के मेंबर से नोमिनेट किया जाए और हम सरकार से अपने माध्यम से लिखित में भी देंगे और अपना एजेंडा भी इनके पेश करेंगे। बहुत बहुत मेहनत करने वाले, बहुत धन्यवाद। आप बेटा ये पकड़ो हाँ सर आपने थोड़ा सर एक बार अपना परिचय दीजिए और जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ बताइए। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों के मसीहा थे, उनकी अभी भारत सरकार ने जो भारत रत्न दिया है, उसी सिलसिले में हमारे विधायक जीत के आए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका सम्मान समारोह और भारतीय जनता पार्टी के हम धन्यवाद करते हैं। इसी सिलसिले में हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। लेकिन हम मांग करते हैं कि सरकार सबसे पहले कर्पूरी फार्मूला लागू करे, जो पिछड़े और पिछड़े लोग हैं उनको समानता मिल सके। उसी सिलसिले में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता चंद्रपाल सैन जी, चंद्रपाल सिंह जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं पिछड़ों के, सुनीता शंकरराव जगताप जी जो महाराष्ट्र चल के आई हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक रितेश सैन जी पधारे हैं। उसके अलावा पूर्व जज जय सिंह जांगड़ा जी, हम सब लोगों के स्वागत के लिए ये प्रोग्राम की स्थापना की है। हमने आज की कर्पूरी भवन का उद्घाटन करने के लिए ये प्रोग्राम रखा है और हमने सेक्टर 12 में कर्पूरी भवन बनाया है, उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप पत्रकार, छायाकार बंधुओं ने हमारे इस प्रोग्राम के बारे में सोचा और आप लोग आए, आपका अभिनंदन, स्वागत है। अब अगली कड़ी में चंद्रपाल जी बताएंगे। हाँ जी परेश भाई। सर आपको रत्न पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार, तो सबसे पहले क्या कहना है? बड़ा गौरवान्वित समय है ये, तो क्या कहना है इसको लेकर? एक बार फिर से सवाल है। आपको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, बड़ा गौरवान्वित समय है ये, तो क्या कहना है सबसे पहले इसको? देखिए, निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है और हम सब लोग गौरवान्वित हैं, हमारे समाज के लोग, कि ऐसे जननायक जिन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, देश के सारे नेता, सभी राजनीतिक दल के लोग उनको अपना नेता मानते हैं और उनके राह पे, उनके मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास करते हैं। तो ये हम सब समाज वालों के लिए बड़ा गौरवान्वित पल है। और क्योंकि नाई समाज, जो सेन नाई समाज जो होता है, वो काफ़ी पिछड़ा वर्ग से आता है और काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ता है। और ऐसे समय में अगर किसी हमारे समाज के जैसे लोग, हमारे लोगों को लोग दूसरी नज़र से देखते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो ये हमारे लिए, पूरे देश के नाई समाज के लिए गर्व का विषय है और देशवासियों के लिए भी गर्व का विषय है। आज गुरुग्राम पहुंचे हैं और कर्पूरी समाज का उद्घाटन भी करना है, तो सब क्या कहना है इसको लेकर आपका? देखिए, लगातार जब से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, सेन नाई समाज में बड़ा जागृति का माहौल है और अलग अलग संगठन करके जो है सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके समाज को नई दिशा देने का प्रयास चल रहा है। आज जो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जो संस्था का आज यहाँ पे ऐलान होगा, जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, मुझे ऐसा लगता है समाज का हर वर्ग जुड़ेगा और एक सकारात्मक दिशा में समाज चलेगा। पूरे भारतवर्ष में हमारा ये मुहिम रहेगा कि कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा हर राज्यों में लगे, हर जिलों में लगे,
नगर निगम में लगे, नगर पंचायत में लगे, हमारे संत शिरोमणि सेन जी महाराज की प्रतिमा लगे और इसको प्रेरणा लेते हुए जो नए जनरेशन है शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे और शिक्षा की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में जागृति आएगी। थैंक यू। भीड़ आई हुई है उसको देखते क्या कार्यक्रम है आज जो शिलान्यास करेंगे। जो हमने जो आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो कार्यक्रम हमने नेतृत्व में ही रखे किया है। हम चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने समाज के प्रति अपने कार्य को आगे बढ़ाया है, उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत प्रगति की है, वो ही चाहते हैं कि हम भी अपना समाज में रहकर समाज के लिए और भी कार्य करें ताकि हमारा समाज और उन्नति कर सके। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उसको हम चाहते हैं कि हम भी कहीं एक स्थान घोषित किया जाए हमारे लिए भी और हम उसमें रहकर अपना कार्य कर सकें। थैंक यू। मैम क्या कहना है इस संस्था को लेकर जो ओपनिंग करने जा रहे हैं आप? बहुत गौरव का विषय है ये और बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र है यहाँ के सभी समाज के लोग जो इतना अच्छा काम यहाँ पे मिलकर कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगी जो कपूरी ठाकुर जी थे, उन्होंने सबसे पहले महिला शिक्षा के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे होकर काम किया था और सबसे पहले उन्होंने बच्चियों के लिए कन्या विद्यालय की स्थापना की थी और उसी से प्रेरणा लेके आगे फिर बच्चियों के लिए जो गर्ल्स स्कूल होते हैं और गर्ल्स कॉलेज होते हैं वो आगे खोले गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना है ताकि महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे होकर आगे आएँ और हमारे समाज को जैसे और बाकी लोग अच्छे से शिक्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं। IPS RS इतने सारे जो हमारे जो पोस्ट है उनमें जा रहे हैं, तो अगर हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे महिलाओं के लिए तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैम आज के समय बात कर ले महिलाओं को कहीं ना कहीं आज भी जनरेशन बढ़ चुकी है लेकिन आज भी महिलाओं को शिक्षा के वंचित रखा जाता है किसी न किसी कारण से, तो क्या कहना है इसको लेकर आपका? शिक्षा से वंचित इसलिए रखा जाता है कि महिलाओं को आज भी आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है। जो सोच है ना लोगों की कि इनको बस थोड़ा सा घर के कामों में ही उलझा कर रख दिया जाए, तो उससे हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि घर के कामों के साथ साथ हम उनको शिक्षित भी करेंगे और जो बहुत सारी रोजगार की जो ट्रेनिंग्स होती हैं जो छोटे छोटे सरकार के द्वारा ही आयोजित की जाती है उन सब में अगर उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा तो बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। आज का जो कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज करी है, विधायक जी आए हुए हैं और तमाम जो भीड़ आई हुई है उसको देखते हो क्या कार्यक्रम है आज का जो शिलान्यास करेंगे? जो हमने जो आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो कार्यक्रम हमने कपूरी जी के नेतृत्व में ही रखे किया है। हम चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने समाज के प्रति अपने कार्य को आगे बढ़ाया है, उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत प्रगति करी है, वो ही चाहते हैं कि हम भी अपना समाज में रहकर समाज के लिए और भी कार्य करें ताकि हमारा समाज और उन्नति कर सके। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उसको हम चाहते हैं कि हम भी कहीं एक स्थान घोषित किया जाए हमारे लिए भी और हम उसमें रहकर अपना कार्य कर सकें। कहीं ना कहीं आज भी जनरेशन बढ़ चुकी है लेकिन आज भी महिलाओं को शिक्षा के वंचित रखा जाता है किसी न किसी कारण से, तो क्या कहना है इसको लेकर? शिक्षा से वंचित इसलिए रखा जाता है कि महिलाओं को आज भी आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है। जो सोच है ना लोगों की कि इनको बस थोड़ा सा घर के कामों में ही उलझा कर रख दिया जाए, तो उससे हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि घर के कामों के साथ साथ हम उनको शिक्षित भी करेंगे और जो बहुत सारे रोजगार की जो ट्रेनिंग्स होती हैं जो छोटे छोटे सरकार के द्वारा ही आयोजित की जाती है सारे जो इस संस्था को लेकर ओपनिंग करने जा रहे हैं? जी बहुत गौरव का विषय है ये और बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं यहाँ के सभी समाज के लोग जो इतना अच्छा काम यहाँ पे मिलकर कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जो कपूरी ठाकुर जी थे, उन्होंने सबसे पहले महिला शिक्षा के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे होकर काम किया था और सबसे पहले उन्होंने बच्चियों के लिए कन्या विद्यालय की स्थापना की थी और उसी से प्रेरणा लेके आगे फिर बच्चियों के लिए जो गर्ल्स स्कूल होते हैं और गर्ल्स कॉलेज होते हैं वो आगे खोले गए थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना है ताकि महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे होकर आगे आएँ और हमारे समाज को जैसे और बाकी लोग। देखिए लगातार जब से कपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है सेन नाई समाज में बड़ा जागृति का माहौल है और अलग अलग संगठन करके जो है सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके
समाज को नई दिशा देने का प्रयास चल रहा है। आज जो कपूरी ठाकुर जी के नाम से जो संस्था का आज यहाँ पे ऐलान होगा, जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, मुझे ऐसा लगता है समाज का हर वर्ग जुड़ेगा और एक सकारात्मक दिशा में समाज चलेगा। पूरे भारतवर्ष में हमारा ये मुहिम रहेगा कि कपूरी ठाकुर जी की प्रतिमा हर राज्यों में लगे, हर जिलों में लगे, नगर निगम में लगे, नगर पंचायत में लगे, हमारे संत शिरोमणि सिंह जी महाराज की प्रतिमा लगे और इसको प्रेरणा लेते हुए जो नए जनरेशन है शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा की ओर जब क्योंकि नाई समाज जो सेन नाई समाज जो होता है वो काफ़ी पिछड़ा वर्ग से आता है और काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ता है। और ऐसे समय में अगर किसी हमारे समाज के जैसे लोग हमारे लोगों को लोग दूसरी नज़र से देखते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है तो ये हमारे लिए पूरे देश के नाई समाज के लिए गर्व का विषय है और देशवासियों के लिए भी गर्व का विषय है। आज गुरुग्राम पहुँचे हैं, हम सब लोग गौरवान्वित हैं हमारे समाज के लोग कि ऐसे जिन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया। और देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, देश के सारे नेता सभी राजनीतिक दल के लोग उनको अपना नेता मानते हैं और परंतु फिर भी कहीं न कहीं IAS IPS जजेज है, कहीं न कहीं जज का तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। मैं तो अपनी लाइफ बताता हूँ, किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं थी हमारे तक पहुँचने की। मैं आपको बताऊँ, मैं हरियाणा का 30 साल जज रहा। कोई बाकायदा कोई रिलेशन वाले से जज साहब बेले तो 2 मिनट गश्त मारने आते, हमारी ये पोजीशन रही है और वही मैं स्टैंड करता हूँ। और मैं पहले जज हूँ हरियाणा के अंदर, मेरे से पहले बैकवर्ड क्लास बल्कि NCR में मेरे से पहले कोई जज नहीं था और मेरा एक जज्बा था नीचे से। यार दस्तकारी करते करते मेहनत करते थे, मजदूरी करते करते हाथ से खाना बना के हम एजुकेट BSc नॉन मेडिकल साइंस से BSc किए हमने 71-72 के अंदर। और पायलट बने, जज्बा था ना। जब वो आज जज्बा हमारे अंदर हम ले आना चाहते हैं उन बच्चों को, पायलट बने, पायलट की वो शॉर्ट सर्विस हम ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद घर में ये कहे भैया आज करो वकील डॉक्टर घर के, तो मैं वकील बना 5 साल बढ़िया। उसके बाद फिर मैं जज लेगा तो बड़ा अच्छा नाम आता, तो इनका ही आता था। जब हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो हम उनके अनुयायी के हिसाब से हम देखते मेहनतकार आदमी थे और जो यहाँ इकट्ठे और सभी मेहनत थे। हम खास कर ये कहते हैं कि देखो किसी भी बरादरी को ऊंचा उठाने के लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पॉलिटिकल स्टैंड होना चाहिए, पॉलिटिकल पुश होनी चाहिए। दूसरा एजुकेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर जोर दो अपने बच्चों को। वो आज ये कह सकते हैं जैसे हमारे पिछड़ा नाम उन्होंने दिया, एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 बनाया। इस वर्ग के लिए उन्होंने 1978 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जो एक फार्मूला दिया